जी डियर स्टूडेंट, आज मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसे वाइज सिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की जानिब, उसके बाद हम एक फ़िक्रा लेंगे, सेंटेंस लेंगे, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स बनाएंगे। आइए चलते हैं पैसे वाइज बनाने की जानिब। लेकिन पैसे वाइज बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जो चेंजेस हमने करनी है वो चेंजेस कौन कौन सी हैं, वो करने के बाद हम इसका फ़िक्रा लेके उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वाइज से क्या मुराद है। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट अपनी असली हालत यानी पोजीशन में मौजूद होता है, और पैसिव वाइज एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट अपनी असली हालत में मौजूद नहीं होता या असली पोजीशन पर मौजूद नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, अब इनका ऐसे फ़िक्रात का एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं हमें वो कौन कौन सी है। तब्दीलियाँ आप कुछ इस तरह करेंगे कि एक्टिव वाइज का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करेंगे आप ऑब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, जो फॉर्म है वर्ब की, फॉर्म आपके पास फर्स्ट है या सेकंड है, आपने उसको चेंज करते हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखना है। ये पहला पॉइंट याद रखना आपने, फॉर्म का दूसरा पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपने ये याद रखना है, अगर फ़िक्रे के शुरू में डब्ल्यू में से कोई आ जाए, ख़ास तौर पे हु आ जाए, उसको आपने चेंज करना है बाई होम में। अगर हु के अलावा जो बाकी डब्ल्यूज़ हैं वो आ जाएं, मसलन कौन कौन से हो सकते हैं, वाई, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु। अब देखिए, हु तो हमने यूज़ कर लिया, हु यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। इसके अलावा हाउ आ सकता है। ये जो डब्ल्यूज़ हैं इनको हम सेंटेंस के हमेशा शुरू में लिखते हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूँगा कि डब्ल्यूज़ ऑलवेज कम इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि इनमें से कोई आ जाए तो वो फ़िक्रे यानी जुमले के हमेशा शुरू में लिखा जाता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर यानी बनाने का तरीका। सबसे पहले जब हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाएंगे तो जो चीज़ लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद वाज बीइंग या वर बीइंग, वाज बीइंग या वर बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद एंड पे क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के पैसिव वाइज बनाने का। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से एक्सप्लेन करता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, ही वाज रीडिंग अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था। पहले मैं इसकी मुख्तलिफ फॉर्म बनाता हूँ, फिर हम इकट्ठे ही इनके पैसिव वाइज बनाएंगे। अब इसका नेगेटिव बनाता हूँ, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। सवालिया, वाज ही रीडिंग अ बुक, इसको शुरू में लिखें, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। वाज ही रीडिंग अ बुक, एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद चौथा फिक्रा बनाते हैं, वाई वाज ही रीडिंग अ बुक,
वाई वाज ही रीडिंग आ बुक। ये हमारे पास इसका चौथा सेंटेंस है। इस तरह हम पांचवा बनाते हैं, हु वाज रीडिंग आ बुक। हु वाज रीडिंग आ बुक, कौन एक किताब पढ़ रहा था। तो ये मेरे पास टोटल 5 सेंटेंस हैं, 1 2 3 4 और 5। अब हम क्या करते हैं, इनके पैसे वाइज बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये अब चलते हैं इन सेंटेंस के पैसे वाइज बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर ही वाज रीडिंग अ बुक। ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट। रीड से रीडिंग बना हुआ है, ये क्या है, इसका वर्ब। और अब बुक क्या चीज़ है, ये है ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसे वाइज बनाएंगे तो ये सीक्वेंस अपने ज़हन में रखेंगे कि किसको पहले और कहाँ पे लिखना है। ये मैंने जनरल आपको फॉर्मेट बता दिया है बनाने का। सबसे पहले क्या लिखना है हमने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। उसके बाद वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म रेड। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट क्या है, ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में। ले जी, ये आपके पास सामने मुकम्मल एक सेंटेंस बन चुका है पैसे वाइज की फॉर्म में कि ही वाज रीडिंग अ बुक वाज बीइंग रेड बाय हिम। अब इसी का ये नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वार होगा, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट का इजाफा करेंगे। अ बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय हिम। A book was not being read by him। अब हम सवालिया बनाएंगे। सवालिया है कि was he reading a book। was a book being read by him। was ये शुरू में आ गया, was आगे वाज, उसके बाद देखिएगा अ बुक वाज अ बुक। उसके बाद क्या करेंगे, बीइंग, यहाँ पे हम लिखेंगे वाज अ बुक बीइंग रेड बाय हिम। बीइंग रेड बाय हिम, एंड पे सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लगाएं। फोर्थ देखिए, वाई वाज ही रीडिंग अ बुक। अब वाई जो है वो इनमें डब्ल्यूज में से आ रहा है, तो ये हम एज सच फिक्रे के शुरू में लिखेंगे। बाकी जिस तरह सवालिया फिक्रा हमने बनाया है वैसे का वैसा ही लिखेंगे। यानी वाई वाज क्या लिखेंगे आगे, अ बुक बीइंग रेड बाय हिम। यानी कि कैसे बनेगा, वाई वाज अ बुक बीइंग आगे रेड बाय हिम, एंड पे सवालिया निशान लगा देना आपने। वाई वैसे का सच ऐसे कैसे, वाज भी अ बुक बीइंग रेड बाय ही को हमने हिम में चेंज किया। उसके बाद हु वाज रीडिंग अ बुक। हु अब देखें, हु को किस में चेंज करना है, बाई होम में, बाई होम। उसके बाद वाज अ बुक, उसके बाद वाज अ बुक बीइंग रेड। कैसे लिखेंगे, हु को पहले चेंज करेंगे बाई होम में, बाई होम। उसके बाद
was a book being read, तो ये सेंटेंस है जो आपके सामने मैंने एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाए हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इन सेंटेंसेस की समझ आ चुकी होगी कि कौन सा फिक्रा कैसे बनाते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये बुक ही होती है, यहाँ पे कोई और भी हो सकता था टेंस। जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा था। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, एक खत मुझसे लिखा जा रहा था। इसकी जगह भी और भी आप भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज के इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ वो आपको मिल जाए। तो इन अल्फाज के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।